महाराष्ट्र में सीटों को लेकर रस्साकसी। कांग्रेस का 100 सीटों पर दावा एमवीए के अंदर दरार न डाल दे। हरियाणा की हार में यूपी और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में सहयोगी दलों पर दबाव बढ़ाने के लिए कांग्रेस भी अपनी चाल चलने लगी है, जो महाविकास अघाड़ी के भीतर निश्चित तौर पर झगड़ा बढ़ाने वाला है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 100 से ज्यादा सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का दावा है कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार का महाराष्ट्र पर कोई असर नहीं होने वाला है और इसके साथ ही नाना पटोले ने ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस सहयोगी दलों शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नाना पटोले का ये बयान उद्धव ठाकरे के उस बयान की प्रतिक्रिया लगती है जिसमें हरियाणा में कांग्रेस की हार का जिक्र था। उद्धव ठाकरे का कहना था कि हरियाणा में कांग्रेस को अपने अति आत्मविश्वास के कारण हार का मुंह देखना पड़ा है। उद्धव ठाकरे की तरफ से ऐसी बातें किया जाना उनकी नाराजगी की तरफ इशारा ही कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ खबरें देना नहीं है, बल्कि आपको सच का दर्पण दिखाना है। आपको सही जानकारी मिले, हर खबर की गहरी समझ बढ़े, यानी हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं, हम बताने का प्रयास करते हैं। आपका एक छोटा सा कदम हमारी पत्रकारिता, हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। हमें सपोर्ट जरूर करें। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन को ऑन करना हमारे हौसले को बढ़ाता है। न्यूज कॉल 24 परिवार का हिस्सा बने। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। असल में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे चाहते थे कि विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी चुनाव से पहले ही अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दे। जाहिर है ये बात वो अपने पक्ष में ही चाह रहे थे। जब उद्धव ठाकरे ने देखा कि नाना पटोले तो विरोध में खड़े हैं ही और शरद पवार भी उनकी मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी को मंजूरी नहीं दे रही है, तो वो राहुल गांधी से मदद लेने की कोशिश किए, लेकिन दिल्ली से खाली हाथ लौटना पड़ा और कांग्रेस की हार पर उद्धव ठाकरे का कटाक्ष उसी का नतीजा था। राहुल गांधी को निशाना बनाए जाने के बाद नाना पटोले ने मोर्चा संभाल लिया है और सबसे ज्यादा सीटों के लिए दावेदारी पेश कर दी है। वैसे राहुल गांधी तो अरविंद केजरीवाल के निशाने पर भी आ गए हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा करके अपना इरादा जाहिर कर दिया है। नाना पटोले का ये कहना है कि हरियाणा में हार के दबाव में कांग्रेस महाराष्ट्र में अपनी दावेदारी कमजोर नहीं होने देगी। उद्धव ठाकरे के खिलाफ जंग ऐलान नहीं तो क्या है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की बातों को ही संजय राउत भी तो बार बार दोहरा रहे हैं। नाना पटोले का कहना है कि कांग्रेस महाविकास अघाड़ी के साथ ही चुनाव लड़ेगी। नाना पटोले का दावा है कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 110 से लेकर 115 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी को 80 से 85 सीटें दी जाएंगी। नाना पटोले के तेवर तो यही बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस वैसे ही पेश आ रही है जैसे यूपी में अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी यादव, झारखंड में हेमंत सोरेन और तमिलनाडु में एमके स्टालिन कांग्रेस के साथ पेश आते हैं। लगे हाथ नाना पटोले ये भी बता देते हैं कि गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि ये बंटवारा चुनाव जीतने की संभावना के आधार पर किया गया है। अभी तक महाविकास अघाड़ी में सबसे ज्यादा प्रभाव शरद पवार का रहा है, जबकि कांग्रेस तीसरे पोजीशन पर देखी गई है। हाल के विधान परिषद चुनाव में उद्धव ठाकरे को भी अपनी मनमानी करते देखा गया, जिस पर नाना पटोले को सार्वजनिक रूप से नाराजगी प्रकट करते देखा गया था। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे महाविकास अघाड़ी का जोश बढ़ाया है, क्योंकि बीजेपी और उसके साथ ही महाविकास अघाड़ी से पिछड़ गए हैं और कांग्रेस का जोश इसलिए भी हाई है क्योंकि लोकसभा चुनाव में साथियों के बलबूते उसका प्रदर्शन बेहतर रहा है। और नाना पटोले भी यही बोलकर दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी और 13 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही। दलील भले ही दुरुस्त हो, लेकिन ये तो झगड़ा बढ़ाने वाला ही नजर आ रहा है। अब आने वाले टाइम में महाराष्ट्र में क्या होता है, सीट बंटवारे को लेकर
खुलकर ये देखना जरूरी है। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।